अब हम पढ़ेंगे इसमें एस्टिमेशन ऑफ मिसिंग डेटा। एस्टिमेशन ऑफ मिसिंग डेटा में है, जैसे सपोज ये पूरा कैचमेंट एरिया है, इसमें एक स्टेशन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इस तरीके से 5 स्टेशन हैं। तो हमारा जैसे हम डेटा कलेक्ट करने गए, हमारा अभी थ्रू आउट द ईयर पूरा सही था जो रेन गॉज स्टेशन से, पर लेकिन किसी वजह से अगर हमारा जैसे यहाँ पे जो स्टेशन 5 है वो डेटा नहीं ले पाए, तो कैसे हम अपने पुराने रिकॉर्ड से और अदर स्टेशन के रिकॉर्ड से उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, एस्टिमेशन ऑफ मिसिंग डेटा। जैसे हम पे P1 अवेलेबल होगा, P2 अवेलेबल होगा, P3 P4 अवेलेबल होगा एंड P5 अवेलेबल नहीं है, उसे हमने ले लिया PX अभी के लिए। और इनका जो एक होता है नॉर्मल रेनफॉल, और वो हमारे पास अवेलेबल होगा। इससे पहले हम ये दोनों टर्म पहले समझ लेते हैं कि एवरेज एनुअल रेनफॉल क्या है और नॉर्मल रेनफॉल क्या है। जो टोटल अमाउंट ऑफ रेनफॉल होता है इन अ ईयर, उसको हम क्या टर्म बोलेंगे, एनुअल रेनफॉल। और अब उसका जो एनुअल रेनफॉल है उसका 35 ईयर्स का जो एवरेज होगा उसे क्या बोलेंगे, एवरेज एनुअल रेनफॉल। और जो नॉर्मल रेनफॉल होता है, नॉर्मल रेनफॉल एक एवरेज रेनफॉल वैल्यू होती है जो कि एक पर्टिकुलर डेट, टाइम या फिर मंथ के लिए स्पेसिफाइड होती है, बट कितने, वो होगी 30 ईयर्स के लिए। इस टाइप की जो प्रॉब्लम है उसमें क्या होगा, एनुअल प्रेसिपिटेशन की वैल्यूज़ गिवन होंगी P1 P2 P3 P4। और हम पे जो दूसरी चीज़ गिवन होगी नॉर्मल एनुअल प्रेसिपिटेशन N1 N2 N3 N4, इस तरीके से गिवन होगा। हमें फाइंड आउट करना होगा इसमें एनुअल प्रेसिपिटेशन ऑफ मिसिंग, उस वाले स्टेशन का जिसके हमें डेटा अवेलेबल नहीं हुआ है। इसके दो तरीके हैं, एक तो अरिथमेटिक मीन मेथड एंड द सेकेंड वन इज़ नॉर्मल रेशियो मेथड। अब हम देखेंगे कि अरिथमेटिक मीन मेथड कहाँ यूज़ करना है और नॉर्मल रेशियो मेथड कहाँ यूज़ करना है। जो हम पे नॉर्मल एनुअल प्रेसिपिटेशन का डाटा गिवन होगा उसमें हम देखेंगे कि उनकी वैल्यूज़ है जो वेरी करेगी, वो 10% से कम होगी, तो हम यूज़ करेंगे अरिथमेटिक मीन मेथड। अरिथमेटिक मीन मेथड यूज़ करने के लिए सिंपली हम P1 P2 P3 P4 एंड सो ऑन को ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टेशन से कर देंगे। और सेकेंड वन इज़ नॉर्मल रेशियो मेथड। अगर हमारा नॉर्मल PPT, नॉर्मल प्रेसिपिटेशन कितना 10% से ज़्यादा वेरी कर रही हैं वैल्यू, तब हम यूज़ करेंगे नॉर्मल रेशियो मेथड। नॉर्मल रेशियो मेथड कैसे यूज़ करेंगे, PX क्या है यहाँ पे, वो वैल्यू है जो हमें फाइंड आउट करना है एनुअल प्रेसिपिटेशन जो मिसिंग है। हमें उसका नॉर्मल प्रेसिपिटेशन पास्ट के रिकॉर्ड से पता रहता है, इसीलिए हमें वो वैल्यू दी होगी अपॉन नंबर ऑफ, अपॉन डिवाइड करेंगे किससे, नंबर ऑफ रीडिंग अवेलेबल प्रेसिपिटेशन की, एनुअल प्रेसिपिटेशन की जितनी रीडिंग अवेलेबल है उनसे डिवाइड कर देंगे, और इनटू P1 अपॉन N1, P2 अपॉन N2, P3 अपॉन N3 एंड सो ऑन। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक प्रॉब्लम देख रहे हैं, वो किस तरीके से सॉल्व होगी। क्वेश्चन है, द नॉर्मल एनुअल रेनफॉल स्टेशन A B C एंड D इन अ बेसन आर 80.97 एंड सो ऑन। ये हमारे पास वैल्यूज़ दी हैं, ठीक है। इन ईयर ऑफ 2019 द स्टेशन D was इन ऑपरेटिव एंड द स्टेशन ABC रिकॉर्डेड एनुअल प्रेसिपिटेशंस of 91.11, 72.23 and 79.89 centimeters respectively. Estimate the rainfall at station D। हमारे पास क्या दे रखा है, 4 स्टेशन की नॉर्मल रेनफॉल दे रखी है, नॉर्मल एनुअल रेनफॉल का रिकॉर्ड दे रखा है जो इस तरीके से डेटा गिवन है, और जो एनुअल प्रेसिपिटेशन है वो भी इस तरीके से गिवन है, पर लेकिन जो हमारा 4th वन D वाला स्टेशन है उसकी डेटा मिसिंग है। अब हम उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम चेक कर लेंगे कि अगर 10% इसमें हम नॉर्मल एनुअल प्रेसिपिटेशन को देखेंगे। नॉर्मल प्रेसिपिटेशन में देखा हमने कि जो ये
जो सबसे ज़्यादा वैल्यू है 91 है, तो उसका 10% देखेंगे और उसे माइनस करेंगे, तो इसका मतलब हमारा जो वैल्यू है वो 82.82 तक वेरी करनी चाहिए थी, पर हमने देखा कि ये 67 है, 76 है। इसका मतलब जो हमारा वेरिएशन है नॉर्मल एनुअल रेनफॉल में वो 10% से ज़्यादा है, इसीलिए हम क्या यूज़ करेंगे, नॉर्मल रेशियो मेथड। एंड नॉर्मल रेशियो मेथड का फॉर्मूला हमें पता है, px इज इक्वल टू nx अपॉन n1, n नंबर ऑफ स्टेशन इंटू PA अपॉन NA प्लस PB अपॉन NB प्लस PC अपॉन NC, और वैल्यूज़ हम रख देंगे इस तरीके से। तो हमारी जो px की वैल्यू आई है सॉल्व करके, वो आई है 94.41 सेंटीमीटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।